यस, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पढ़ लिया था पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि पार्टीशन फंक्शन क्या होता है। तो और इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पार्टीशन फंक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ पार्टीशन फंक्शन। तो देखिए पार्टीशन फंक्शन को अपन ने रिप्रेजेंट किया था जेड से। किससे रिप्रेजेंट किया था? जेड से। क्या था ये वो देखो, एक प्रोबेबिलिटी का फंक्शन आया था हमारे पास में। प्रोबेबिलिटी का फंक्शन क्या था? ऐसे मान लो कि कोई सिस्टम है, ए सिस्टम है, क्या है कोई सिस्टम ए, वो ith एनर्जी लेवल में है। कोई एक सिस्टम है ए जो किस में है? ith एनर्जी लेवल में, जहां पर उसकी एनर्जी क्या है? EI, और वो कांस्टेंट टेम्परेचर टी के साथ में किसी एक हीट रिजर्वर ऊष्मा भंडार के साथ में किस में है? इक्विलिब्रियम स्टेट में है, साम्यावस्था में है, ठीक है। वो सिस्टम है ए, वो टी टेम्परेचर के साथ में इक्विलिब्रियम स्टेट में है किसी हीट रिजर्वर के साथ में, और वो ith स्टेट में है जहां पर उसकी एनर्जी क्या है? EI। तो इस EI एनर्जी जो है इस लेवल में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी PI इज इक्वल एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI समेसन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI। और बीटा इज इक्वल क्या होता है यहाँ पर? 1/KT। ये जो क्वांटिटी है इसको कहते हैं पार्टीशन फंक्शन। क्या कहते हैं? पार्टीशन फंक्शन। एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI यानी एक्सपोनेंशियल बीटा की वैल्यू 1/KT, तो ये हो जाएगा EI/KT। इसको अपन क्या कहते हैं? बोल्ट्जमान फैक्टर। क्या कहते हैं इसको? बोल्ट्जमान फैक्टर। तो पार्टीशन फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? पार्टीशन फंक्शन रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ बोल्ट्जमान फैक्टर्स। बोल्ट्जमान गुणकों के योग को व्यक्त करता है ये। बोल्ट्जमान गुणकों के योग को व्यक्त करता है क्या? पार्टीशन फंक्शन। और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? PI। क्या होती है? PI। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद में इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। वापस जैसे मैं लिखूं वैसे के वैसे करना है। टॉपिक लिखना है आपको एप्लीकेशंस ऑफ पार्टीशन फंक्शन, यानी संवितरण फलन के अनुप्रयोग। संवितरण फलन के अनुप्रयोग। संवितरण फलन के अनुप्रयोग लिखो भाई इसको। तो सबसे पहले तो लिख देते हैं, माना कोई निकाय, माना कोई निकाय कैपिटल A नियत ताप कैपिटल T पर किसी ऊष्मीय भंडार के साथ साम्यावस्था में है, तो ऊष्मीय भंडार के संपर्क में है, तो भंडार के संपर्क में है, तो उसके EI ऊर्जा के ith ऊर्जा स्तर में पाए जाने की प्रायिकता, पाए जाने की प्रायिकता लिख लेना। इफ ए सिस्टम कैपिटल A, इफ ए सिस्टम कैपिटल A is in contact with heat reservoir, is in contact with heat reservoir at temperature T, then probability to be found at ith energy level of EI energy. In ith energy level of EI energy, PI is equal exponential minus बीटा EI over summation for exponential I माइनस बीटा EI, और बीटा इज इक्वल क्या होता है? 1/KT। बीटा इज इक्वल 1/KT लिख लेना इंग्लिश मीडियम में। सपोज ए सिस्टम कैपिटल A is in contact with heat reservoir at constant temperature capital T, in then probability to be found in ith energy level of EI energy is given by, ये लिख लेना। और यहाँ पर ये क्या होता है? यहाँ Z इज इक्वल समेसन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI, इसको क्या कहते हैं अपन? संवितरण फलन।
संवितरण फलन, पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। अब आगे लिखो भाई। अब ये कहानी है पूरी, इसी का यूज होगा, इन दोनों का यूज होगा केवल, ठीक है ना। इन दोनों के यूज से क्या होगा, आगे अपने इसकी एप्लीकेशंस करेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशंस, मीन एनर्जी ऑफ सिस्टम, मीन एनर्जी ऑफ सिस्टम। इसको खोल के लेके आए गए, अंदर से खुला हुआ है वो पिन लगा के। ऐसे खोलना पड़ेगा इसको, इससे पिन नहीं है। हाँ, वो आल पिन आती है ना, हाँ उससे देख लो, जाए तो देख लो, ठीक है भाई। फर्स्ट, निकाय की माध्य ऊर्जा। ई बार, मीन एनर्जी ऑफ सिस्टम, ई बार, मीन एनर्जी ऑफ सिस्टम ई बार। तो देखो क्या होगी, ये होगी ऐसे, ई बार इज इक्वल पी आई ई आई समेशन, पी आई ई आई। देखो भाई, कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कि आपके पास में कोई एक x क्वांटिटी है। क्या है, कोई एक x क्वांटिटी, और उस x क्वांटिटी की यदि प्रोबेबिलिटी p है, उस x क्वांटिटी की प्रोबेबिलिटी क्या है, p। तो यदि इस x को मैं p से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इसकी एवरेज वैल्यू को शो करेगा। ये किसी भी क्वांटिटी को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में वो उस क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास में एनर्जी लेवल क्या है, ऐसे मान लो एक तो E1 है, एक E2 है, एक E3 है, इस प्रकार E4 है। E1 में प्रोबेबिलिटी P1 है, E2 में प्रोबेबिलिटी P2 है, E3 में प्रोबेबिलिटी P3, इसमें P4, ऐसे आगे और भी चलता रहेगा। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, E1 P1 प्लस E2 P2 प्लस E3 P3। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, E1 को P1 से मल्टीप्लाई, E2 को P2 से, E3 को P3 से। तो ये E1 की एवरेज एनर्जी, ये E2 लेवल में एवरेज एनर्जी, ये E3 लेवल में एवरेज एनर्जी। तो यहाँ पर आ जाएगा बार एवरेज एनर्जी हो गया। तो अब यहाँ पर सबके सब क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसके लिए समेशन यूज में ले लें, तो EI PI, ये मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है ना। अब देखो आपके पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था, देखो EI की वैल्यू मैंने एज रख दी, और जो PI था वो था समेशन, सॉरी, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI ओवर समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI, और यहाँ पर बीटा इक्वल था 1 ओवर KT। ये यहाँ पर पुट करो, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI, फिर समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI, ठीक है। सिंस आप लोग जानते हो, ये मैं इक्वेशन जैसे क्या दे दूं, फर्स्ट दे दूं, z इज इक्वल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI, और यहाँ पर होता है समेशन, इसको क्या कहते हैं अपन, संवितरण फलन, है ना यहाँ पर संवितरण फलन, पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन। तो यहाँ पर इसका एक बार डिफरेंशियल करो, तो डेल z और डेल बीटा क्या आएगा भाई, डेल z और डेल बीटा क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI एज इट इज, ठीक है, बीटा का 1 और ये माइनस EI आ गया। तो ये दोनों वैल्यू कहाँ पर पुट कर दें, फर्स्ट में पुट कर दो, तो देखो क्या आता है,
ये रखना ना, ऐसे कैसे लिखना भाई, ऐसे कैसे, इनको ऐसे कैसे लिख लेना भाई। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एवरेज ऑफ ई इज इक्वल, देखो ये तो है जेड, तो ये डिवाइड में जेड, और ये वैल्यू सेम यही है ना, इसकी वैल्यू मैं माइनस को यहां पर ले रहा हूं, तो डेल जेड ओवर डेल बीटा माइनस डेल जेड ओवर डेल बीटा, ये हो गया फॉर्मूला इसका, एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, आगे और देखो, इसको रिमेंबर रखना है, ऐसे कैसे बाद में काम आएगा ये। आगे और देखो भाई, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, एवरेज ऑफ ई माइनस डेल ओवर डेल बीटा, इसको लॉग ऑफ जेड लिख सकते हैं क्या भाई, लॉग जेड का 1/z, फिर जेड का डेल जेड ओवर डेल बीटा, सेम टू सेम वही कहानी आ गई। ठीक है, आगे और देखो, एवरेज ऑफ ई माइनस डेल ओवर डेल बीटा है, इसको मैं डेल टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, और यहां पर क्या लॉग ऑफ जेड, एवरेज ऑफ ई, इसको मैं ऐसे कर दूं माइनस डेल टी ओवर डेल बीटा और डेल ओवर डेल टी लॉग ऑफ जेड, वही कहानी है, केवल एक्सचेंज किया है, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, और ये ऐसे कैसे आ गया। अब मुझे इसकी वैल्यू और चाहिए, इसकी वैल्यू और चाहिए मुझे, तो देखो क्या आएगी इसकी वैल्यू, देखो भाई, ये इक्वेशन 2 है, इसको मैं यहां पर दे दूं सिंस, देखो बीटा इक्वल क्या था 1 ओवर के टी, बीटा इक्वल क्या था 1 ओवर के टी, यदि मैं यहां पर डेल बीटा ओवर डेल टी कर दूं, यानी टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, तो 1 अपॉन के टी का माइनस 1 अपॉन के टी स्क्वायर, और टी का 1 हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पर डेल टी और डेल बीटा है, तो डेल टी और डेल बीटा क्या हो जाएगा, माइनस के टी स्क्वायर, माइनस के टी स्क्वायर, ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दे। ठीक है ना, सो फ्रॉम इक्वेशन 2, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एवरेज ऑफ ई माइनस एंड माइनस प्लस के टी स्क्वायर डेल ओवर डेल टी, के टी स्क्वायर डेल ओवर डेल टी लॉग ऑफ जेड, ये करो भाई, के टी स्क्वायर डेल ओवर डेल टी लॉग ऑफ जेड। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। मीन एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया, और इसको आपको डायरेक्ट रिमेंबर रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, और हाँ ठीक है, ये याद रख लेना, और ये तो एक ही बात है, ये एक ही बात है। अब सेकंड टॉपिक करते हैं अपन, सेकंड अपने पास में विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, और इसको अपन सीवीसी शो करेंगे, ये होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, डेफिनेशन आपके वैसे एक्चुअल में है नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी मैटर का टेम्परेचर, किसी भी मैटर का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए, किसी भी मैटर का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट पर मोलिक्यूल या पर मास, रिक्वायर्ड हीट पर मास जो होती है उसे क्या कहते हैं अपन,
स्पेसिफिक हीट, किसी भी पदार्थ का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, किसी भी पदार्थ का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जो डेफिनेशन नहीं लिखनी मेरे क्या थी वो मैंने आपको बता दी है। फॉर्मूला ये होता है CV इज इक्वल डेल ई ओवर डेल टी, कांस्टेंट V, ये होता है फॉर्मूला इसका। ठीक है, आगे देखो, इसको रब कर देता हूं मैं। देखो भाई, CV इज इक्वल डेल ओवर डेल टी, ई की वैल्यू मैं यहां से रख दूं, यहां से क्या थी ये वैल्यू माइनस, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे डेल ओवर डेल बीटा लॉग ऑफ जेड, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो क्या है ये माइनस, यहां से आएगा तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, डेल ओवर डेल बीटा लॉग ऑफ जेड, सही कर रहा हूं क्या, और ये V कांस्टेंट, ये V एक बार देखना पड़ेगा भाई, इसको आराम से करेंगे इसको, लॉग ऑफ जेड CV इज इक्वल डेल ओवर डेल बीटा, डेल ओवर डेल बीटा डेल ओवर डेल टी, आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं होती है भाई, लॉग ऑफ जेड V कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, CV इज इक्वल माइनस डेल ओवर डेल बीटा डेल टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डेल ओवर डेल टी लॉग ऑफ जेड, ठीक है ना। CV इज इक्वल माइनस डेल ओवर डेल टी, और ये ऐसे करो डेल टी ओवर डेल बीटा डेल ओवर डेल टी लॉग ऑफ जेड फॉर V कांस्टेंट। कुछ गलत कर दिया मैंने? जी हाँ, गलत कर दिया, मैंने इसको लिखा है ना, तो ये रह गया डेल ओवर डेल टी, फिर यहाँ पर डेल ओवर डेल टी लॉग ऑफ जेड फॉर कांस्टेंट V। इसकी वैल्यू क्या आई थी, क्या आई थी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आई थी, यह आई थी कि KT स्क्वायर, चेक कर लेते हैं एक बार। चेक कर ले इसको, देखो भाई बीटा बराबर 1 ओवर KT, तो डेल बीटा ओवर डेल टी इज इक्वल -1 अपॉन, जी हाँ KT स्क्वायर आई थी, तो यहां पर ये हो जाएगा CV इज इक्वल KT स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर लॉग ऑफ जेड और V कांस्टेंट, ये लो, और यही फॉर्मूला शायद डायरेक्ट भी आ जाता, यही फॉर्मूला डायरेक्ट भी आ जाता हमारे पास में। E बार का फॉर्मूला क्या था, KT स्क्वायर डेल ओवर डेल टी लॉग ऑफ जेड, यही तो था ना फॉर कांस्टेंट V, तो KT स्क्वायर बाहर आता था और डेल ओवर डेल टी वहां से, डेल ओवर डेल टी यहां से, ये सेम टू सेम फॉर्मूला था भाई। कर लो इसको, हो गया, करो भाई इसको, करो भाई। थर्ड करेंगे एंट्रोपी, इसको करो, ठीक है। आगे करते हैं थर्ड पॉइंट, एंट्रोपी।
एंट्रोपी क्या थी पता है ना आपको? रैंडमनेस ऑफ सिस्टम, रैंडमनेस ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी। रैंडमनेस ऑफ सिस्टम यही थी। तो सबसे पहले इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला पर फाइंड आउट करते हैं क्या है। देखो एक बात तो यह है कि जो नंबर ऑफ एसिसेबल स्टेट्स है, क्या है नंबर ऑफ एसिसेबल स्टेट्स, वो नंबर ऑफ एसिसेबल स्टेट्स क्या होते हैं? एनर्जी के प्रोपोर्शनल, एनर्जी के प्रोपोर्शनल। और प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहां पर होती है? मीन एनर्जी के ऊपर। मीन एनर्जी के ऊपर क्या होती है? प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक एनर्जी लेवल लेंगे ई से लेकर ई प्लस डी ई। तो एनर्जी लेवल कौन सा आ जाएगा? डी ई एनर्जी लेवल। तो डी ई एनर्जी लेवल में जो नंबर ऑफ एसिसेबल स्टेट्स है वो क्या रहती है? कांस्टेंट। डी ई एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ एसिसेबल स्टेट्स क्या रहती है? अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि शॉर्ट एनर्जी रेंज में एनर्जी अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट रहती है। तो एनर्जी कांस्टेंट तो नंबर ऑफ एसिसेबल स्टेट्स भी कांस्टेंट, ठीक है। और वहां पर जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो क्या होता है? एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। तो ऐसे मान लो आपके पास में दो स्टेट है तो दो से मल्टीप्लाई बाय समेशन होता है ना। यहाँ पर एक स्टेट है तो एक से, दो है तो दो से, तीन है तो तीन से, और यदि ओम है तो ओम से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल पार्टीशन फंक्शन। लिखते हैं चलो। ई से ई प्लस डी ई ऊर्जा अंतराल में ऊर्जा लगभग नियत रहती है, जिससे ऊर्जा स्तरों की संख्या ओम ई भी नियत रहती है, नियत रहती है। अब अतः माध्य ऊर्जा ई बार पर, माध्य ऊर्जा ई बार पर कुल संवितरण फलन, टोटल पार्टीशन फंक्शन क्या हो जाएगा? देखो समझना इसको। पार्टीशन फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, और यहां पर होता है समेशन। ये होता है ना जेड इज इक्वल, यदि एक स्टेट है तो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई, दो है तो प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई, दो के लिए दो, तीन है तो ये कर दिया। तो इसे मतलब तीन है तो आप लोग क्या करोगे? तीन गुणा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई। यदि ओम है तो ओम से मल्टीप्लाई कर दो और एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई, यही तो फॉर्मूला होता है। मैं यही कर रहा हूँ। ओम एट एवरेज एनर्जी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एट एवरेज एनर्जी। समझ लेना इसको, वही फॉर्मूला जो यहाँ पर है, ठीक है ना। ये कर दिया। ये लिख लेना इंग्लिश में, इन एनर्जी गैप, सपोज इन एनर्जी गैप, सपोज इन एनर्जी गैप E to E plus DE, suppose in energy gap E to E plus DE, energy remains almost constant, remains almost constant. Therefore, number of energy levels, therefore number of energy levels ohm E also remains constant. Therefore, number of energy levels remains also constant. So, at मीन एनर्जी ई बार टोटल पार्टीशन फंक्शन, टोटल पार्टीशन फंक्शन। ये आगे इसको मैं लॉग लूँ तो लॉग जेड इज इक्वल लॉग ओम ई, और चलो एक साथ ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई बार। ए बी कहते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ऑफ जेड लॉग ओम ई प्लस लॉग एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई। तो पावर को आगे ले आए, लॉग ऑफ जेड लॉग ओम ई माइनस बीटा ई, और लॉग ई की वैल्यू 1।
और ये ई बार है, रख दे वैल्यू, बीटा की वैल्यू 1/kT, तो log ऑफ जेड इज इक्वल log ओम ई बार, बीटा की वैल्यू 1/kT, तो ई बार ओवर kT, ई बार ओवर kT। इस k को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, k log ऑफ जेड प्लस इज इक्वल k log ओम ई माइनस ई बाई टी, ई बाई टी। ये क्या होता है, एंट्रोपी हो गई है S, तो K log ऑफ Z इज इक्वल S माइनस ई बार ओवर टी, सिंस S इज इक्वल एंट्रोपी, एंट्रोपी, और ये क्या होती है K log ऑफ Z, वो तो फिर K log ऑफ ओम, ये होता है S, ठीक है। तो S इज इक्वल K log ऑफ Z प्लस ई बार ओवर टी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उतारो इसको ऐसे कैसे, S K log ऑफ Z प्लस ई बार ओवर टी, ठीक है। आगे और देखो, S इज इक्वल K log ऑफ Z प्लस 1/T, ई बार का फॉर्मूला क्या था भाई, ये था KT स्क्वायर डेल ओवर डेल T log ऑफ Z, ये था ना। ये देखो T एक कैंसिल, तो S इज इक्वल K log ऑफ Z प्लस KT डेल ओवर डेल T log ऑफ Z, तो S इज इक्वल K कॉमन आ रहा है क्या, तो log ऑफ Z प्लस T डेल ओवर डेल T log ऑफ Z, ये करो भाई। और यदि n मॉलिक्यूल्स है तो n से मल्टीप्लाई कर दो, 4 n मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूल्स, करो भाई इसको। करो, चलो करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक एंथैल्पी, समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये वाला K log ऑफ Z प्लस ई बार ओवर T, और ई बार की वैल्यू क्या थी, KT स्क्वायर डेल ओवर डेल T log ऑफ Z, या फिर माइनस 1/Z डेल Z ओवर डेल बीटा, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट एंथैल्पी, इसको अपन H से शो करेंगे, और ये होती है H इज इक्वल ई प्लस पीवी, ई प्लस पीवी। फॉर्मूला पूछ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या है, तो आप लोग क्या लिख लेने का, आप लोग ये लिख लेना, द सम ऑफ मीन एनर्जी प्लस पोटेंशियल वॉल्यूम एनर्जी, द सम ऑफ मीन एनर्जी एंड पोटेंशियल वॉल्यूम एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नोन एज एंथैल्पी। किसी निकाय की माध्य ऊर्जा और दाब आयतन ऊर्जा का योग एंथैल्पी कहलाता है, एंथैल्पी कहलाता है। ये कर देना H इज इक्वल ई प्लस पीवी। अब देखो